माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट जायंट स्टार कंपनी। जायंट स्टार कंपनी की अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड हम कुछ इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे और जायंट स्टार कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो किस तरह से प्रिपेयर की जा सकती है। उससे पहले कुछ बेसिक्स सीखेंगे आज के लेक्चर में हम कि जायंट स्टार कंपनी होती क्या है और ये किस तरह से बनाई जाती है, या फिर इसके जो कैपिटल है इसका किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, दैट वाज वेरी इजी टू फॉर्म। सिंपली आज किसी एक ओनर का दिल किया, उसने जाके वो स्टार्ट कर दिया बिजनेस, कुछ कैपिटल लाया और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप में 2-4 लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया, 2-4 लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, जो जितनी भी कंट्रीब्यूशन कर सकता था उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जायंट स्टार कंपनी में काफ़ी मेगा लेवल की, काफ़ी बड़े लेवल की कंपनी क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल जो कोक है वो करंटली 206 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। इस टाइम जो कोक है, कोका कोला 206 मुल्कों में ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड वाइड। तो या इसी तरह से इवन सिर्फ एक कंट्री में भी अगर आपने काफ़ी बड़ी कंपनी क्रिएट करनी है, सपोज कर लेते हैं जो पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करे, फॉर एग्जांपल आपने कोई बैंक ही क्रिएट करना है तो उसके लिए काफ़ी ह्यूज कैपिटल चाहिए होगा। अब इतना ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूज कैपिटल है वो 1-2 लोग तो इकट्ठा नहीं कर सकते। और जायंट स्टार कंपनी, जैसा कि इसके नेम से भी पता चल रहा है कि इसमें जो कैपिटल है वो जायंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर कैपिटल की कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जायंट स्टार कंपनी में जो कैपिटल होता है उसकी जर्नल एंट्री तो एग्जैक्टली उसी तरह से होगी, जस्ट थोड़ा सा नेम में चेंज आएगा। प्रीवियसली हम लोग कैपिटल बोलते थे, अब उसे शेयर कैपिटल बोलेंगे। जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन हम लोग कैपिटल इकट्ठा किस तरह से करते हैं और उसको कैपिटल को इशू किस तरह से किया जाता है या उसकी जर्नल एंट्रीज का प्रोसीजर क्या होगा, उससे पहले हम लोग जायंट स्टार कंपनी के कैपिटल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स सीखते हैं। जायंट स्टार कंपनी में जो कंपनी का कैपिटल होता है उसे छोटे छोटे यूनिट्स में या फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी XYZ के नेम से एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपनी का जो नेम है दैट इज XYZ। अब इस कंपनी का कैपिटल है और माय डियर स्टूडेंट्स, जायंट स्टार कंपनी के केस में कंपनी का लाइफ टाइम यानी कि ड्यूरिंग थ्रू आउट एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी जितना भी कैपिटल होगा वो डे 1 पे ही डिसाइड कर लिया जाता है। जो मैक्सिमम लिमिट है, जो अपर बाउंड्री है वो डिसाइड कर ली जाती है कि मैक्सिमम जो ये कंपनी कैपिटल इशू कर सकती है या जो ये कंपनी कैपिटल इशू करेगी वो कितना होगा, तो डे 1 में ही डिसाइड कर लिया जाता है जायंट स्टार कंपनी के केस में। सपोज हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो XYZ कंपनी बनेगी ये पूरी लाइफ में जो कैपिटल इशू कर सकते हैं, इसका जो ओनर्स इक्विटी होगी, जो कैपिटल होगा थ्रू आउट इट्स लाइफ, दैट विल बी अराउंड अबाउट 50 लाख रुपीस। ओके, वी हैव डिसाइडेड कि इस कंपनी का जो कैपिटल होगा वो 50 लाख रुपया होगा। अब इस 50 लाख के कैपिटल को छोटी छोटी फ्रैक्शंस में या फिर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि हमने इसका ये जो कैपिटल है 50 लाख रुपीस का, इसे 100 रुपीस वाले छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि इसे हम लोग छोटे छोटी फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे और ये जो फ्रैक्शन होगी वो 100 रुपए की एक फ्रैक्शन होगी। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो टोटल फ्रैक्शंस बन जाएंगी वो 50,000, इसकी टोटल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। 50,000 यूनिट्स बनेंगे या 50,000 फ्रैक्शंस कह सकते हैं हम लोग। और हम लोग ये जो यूनिट्स हैं जायंट स्टार कंपनी में या अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे शेयर्स कहा जाता है, इसे हम लोग शेयर्स कहते हैं। शेयर का वैसे अगर उर्दू में हम लोग उर्दू में ट्रांसलेशन करें उर्दू या हिंदी में तो शेयर हिस्से को बोलते हैं। हमने कैपिटल को 50,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया है, व्हिच मींस कि हमने
50,000 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब कोई भी पर्सन जो इस कंपनी का ओनर बनना चाहता है, इस कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो सिंपली ये जो हमने 50,000 शेयर्स बनाए हैं, 50,000 हिस्से बनाए हैं, वो इसमें से जितने जी जाए, जितनी भी वो अफोर्ड कर सकता है, जितने भी वो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, यहाँ से आके वो उतने शेयर्स परचेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम 10,000 रुपीस पड़े हुए हैं, मेरे पास सिर्फ 10,000 एक छोटी सी अमाउंट है, मैं वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी का ओनर बनना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 10,000 में अगर 100 रुपए का एक शेयर हो तो 10,000 में 100 शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊंगा इस कंपनी के 100 शेयर्स परचेज करूंगा 10,000 में, मैंने 100। इसी तरह से कोई और इन्वेस्ट करना चाहता है इस कंपनी में, वो आएगा इस कंपनी के 500 शेयर्स परचेज कर लेगा। इसी तरह से जो डिफरेंट लोग हैं वो शेयर्स परचेज करने जाएंगे अप टू देयर अफोर्डेबिलिटी, जितने वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस तरह से शेयर्स परचेज करेंगे। इसी तरह से इसके जो 50,000 शेयर्स हैं, ये सारे के सारे शेयर्स जब सेल होंगे तो टोटल कंपनी का जो इतना कैपिटल है, इतनी वैल्यू कंट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इन शेयर्स में उस रेशियो से डिवाइड कर दिया जाएगा जिस रेशियो से इन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस कंपनी के मैं एक एक्सपोज्ड अमाउंट ले रहा हूं 1% शेयर्स हैं, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो 1% प्रॉफिट मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो शेयर्स है वो 1% है। अगर इस पर्सन के पास हम सपोज कर लेते हैं 10% शेयर्स हैं, तो अब जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इस पर्सन को 10% प्रॉफिट दे दिया जाएगा। इस पर्सन के पास अगर 20% शेयर्स हैं, तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इस पर्सन को 20% उस प्रॉफिट में से शेयर दे दिया जाएगा। इस तरह से हमने शेयर्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट यूनिट्स में। अब ये जो शेयर्स है ये जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने पहले ही दिन ही डिसाइड कर लिया होता है कंपनी का कैपिटल कितना होगा, उस लिमिट से ज्यादा जो शेयर्स हैं वो कंपनी इशू नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को। तो जो कंपनी पहले ही जिस कैपिटल को डिसाइड कर लिया जाता है या जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसके साथ कंपनी पहले दिन रजिस्टर्ड होती है। ये मैक्सिमम एक लिमिट डिफाइन कर दी जाती है कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में इतना कैपिटल इशू कर सकती है। हम सपोज करते हैं कि जो कंपनी हम लेकर चल रहे हैं इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है, जिसे इसने डिवाइड किया हुआ है 50,000 शेयर्स में, और हर जो शेयर की प्राइस है एट ₹100 ईच। इसने ये जो 50 लाख का कैपिटल था इसे 50,000 शेयर्स में डिवाइड किया और हर शेयर की जो प्राइस है वो 100 है, तो इसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद कंपनी ये जो शेयर्स है इसके पास 50,000 शेयर्स, इसमें से कुछ शेयर्स कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर करती है कि वो इस कंपनी में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी या ऑफर करेगी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कंपनी इसको एक्सीड नहीं कर सकती। यहाँ से कम तो कंपनी ऑफर कर सकती है 50,000 से, लेकिन 50,000 से ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ में पूरी एग्जिस्टेंस में इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। तो ऑब्वियसली हम सपोज फिगर ले लेते हैं कि कंपनी जो कैपिटल इशू करने लगी है, कंपनी को पूरी लाइफ में इतना इशू की परमिशन मिली है, लेकिन अभी जो कंपनी को कैपिटल चाहिए वो 50 लाख नहीं चाहिए, वो 20 लाख चाहिए। तो कंपनी अभी जो जनरल पब्लिक को शेयर ऑफर करेगी उसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल। उसे क्या बोला जाएगा? इशूड कैपिटल, जो कंपनी करंटली फॉर द टाइम बीइंग इशू कर रही है जनरल पब्लिक को कि अभी हमें इतने पैसे आप कलेक्ट करने हैं, यानी कि अभी हम इतने शेयर होल्डर्स को शेयर्स देना चाहते हैं। तो कंपनी जो कैपिटल या शेयर्स अभी ऑफर करने जा रही है दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। हम
हम सपोज कर लेते हैं कि कंपनी को भी सिर्फ 20 लाख की जरूरत है, कंपनी को अभी सिर्फ 20 लाख की जरूरत है, तो कंपनी जो टोटल शेयर्स इशू करने जा रही है दैट इज 20,000। 50,000 में से 20,000 जो कंपनी का आ रहा है, 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और ये एक शेयर की जो प्राइस है दैट इज ₹100 ईच। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 20,000, जरूरी तो नहीं है कि जनरल पब्लिक ये जो शेयर्स परचेज करेगी वो सारे के सारे ही परचेज कर लेंगी। अब ये डिपेंड करता है कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, या कंपनी कितनी ज्यादा एफर्ट्स कर रही है इन शेयर्स को सेल करने के लिए। तो ये जो इशू कैपिटल है मे बी जो लोग एप्लीकेशंस दें, ये एप्लीकेशंस के थ्रू परचेज किए जाएंगे, वो मे बी 20,000 से ज्यादा लोग इसको खरीदना चाहते हो। अब कंपनी ने जो एक लिमिट डिसाइड कर दी है, जो इशू कर दी है, कंपनी इससे ज्यादा शेयर्स जो अलॉट नहीं कर सकती। मे बी 20,000 से ज्यादा लोग शेयर्स खरीदने के लिए आ जाएं, मे बी एग्जैक्टली 20,000 लोग ये शेयर खरीदने के लिए आए, और मे बी 20,000 से कम लोग शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशंस दें। तीन सिनेरियोज हो सकते हैं कि जितने कंपनी ने ऑफर किए हैं उतनी एप्लीकेशंस मिल गई हैं, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस मिल गई हैं, या फिर उससे कम एप्लीकेशंस मिली हैं। अगर हमें जो एप्लीकेशंस हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, वो 20,000 से ज्यादा मिल जाते हैं। तो सपोज हमें जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो मोर देन 20,000 हैं, जो हमें एप्लीकेशंस मिली हैं दैट आर मोर देन 20,000। अगर हमें तो इससे हम लोग अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स ऑफर करने के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर ज्यादा को बोलते हैं इंग्लिश में, और सब्सक्रिप्शन जितनी हमें एप्लीकेशंस आई हैं। और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि हमने 20,000 शेयर्स ऑफर किए थे जनरल पब्लिक को, और हमें जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो भी 20,000 के इक्वली मिली हैं, 20,000 एप्लीकेशंस की मिली हैं। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमने जो जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए थे वो फुली सब्सक्राइब हो गए हैं, जितने शेयर्स हमने ऑफर किए थे उतनी एप्लीकेशंस मिल गई हैं, तो इसको बोला जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। और लास्ट वन केस जो मैंने आपको बताया वो ये है कि हमने 20,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, अब हमें जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो 20,000 एप्लीकेशंस नहीं मिली, उससे कुछ कम मिली हैं। अगर हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे कंपनी के शेयर्स खरीदने में। तो जब लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो एप्लीकेशंस जो है वो कम होंगी। अगर हमें एप्लीकेशंस लेस देन 20,000 मिली हैं, जो हमें एप्लीकेशंस है वो लेस देन, तो इसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन इसे बोला जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ये तीन सिनेरियोस हो सकते हैं, ये तीन ऑप्शंस हमारे पास आ सकती हैं, या फुल सब्सक्रिप्शन होगी, या ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, या अंडर सब्सक्रिप्शन होगी। My dear students, this was all about from introductory lecture of joint stock company or capital of joint stock company. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीनों केसेस में के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या जर्नल एंट्री से रिलेटेड सीखेंगे कि अगर हमें फुल सब्सक्रिप्शन हो तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास की जाती है, अगर हमें ये जो सब्सक्रिप्शन है ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो फिर जर्नल एंट्रीज में इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, या हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।